जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, एक नया डेवलपमेंट हुआ है और इस नए डेवलपमेंट में अब गोदी मीडिया अपने जो नैरेटिव है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है और बातों को घुमाने की कोशिश हो रही है और व्हाट्सएप पे भी अलग अलग प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं। अब इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे अब विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित हो चुका है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि G7 में जो 7 बड़े देशों का एक संगठन है, उसके अंदर भारतवर्ष पिछले 6 साल से एक स्पेशल इनवाइटी की तरह बुलाया जाता रहा है और ये शुरुआत फ्रांस से हुई थी। फ्रांस में पहली बार मोदी जी को बुलाया गया था और हर बार मोदी जी ने जाके उसके शान को बढ़ाया है, G7 की शान को बढ़ाया है एज ए स्पेशल इनवाइटी। इस बार ये बैठक कनाडा के अंदर होने वाली है। कनाडा के अंदर स्पेशल इनवाइटी मोदी जी को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, इसके बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहे थे। विश्लेषक कह रहे थे कि, और ज्यादातर सब लोगों का कहना यह था कि मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके अंदर भारत की छवि को जिस प्रकार का धक्का लगा है, उसकी वजह से शायद मोदी जी को इसमें G7 के अंदर कनाडा बुलाने में इच्छुक नहीं। और मानी बात है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका अपना देखने का नजरिया अपना अलग है। जैसे आपको पता ही है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो मोदी जी को वीजा अमेरिका नहीं देता था, बहुत सारे देश नहीं देते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि 2002 में जो गुजरात के अंदर दंगे हुए थे उसके अंदर उन्होंने जो भूमिका उन्होंने सोची थी, मोदी जी को उन्होंने अपने देश के अंदर वीजा नहीं दिया था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो अब बाध्यता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें बुलाया जाना, उनको सम्मान देना, ये तो भारत के सम्मान देने की बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सम्मान दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी बदली। इसके बाद जिस प्रकार से पहली बार पिछले 77 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत अलग थलग पड़ा और भारत के साथ कोई भी देश खुल के सामने नहीं आया, सारे के सारे देश या तो तटस्थ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी विश्लेषण बहुत सारा हो चुका है। इसका कारण यह था, शायद ये जो मुस्लिम देश हैं, जिसमें हमेशा से 3-4 देशों को छोड़ के सारे मुस्लिम देश भारतवर्ष के साथ खड़े रहते थे, इस बार वो नहीं खड़े रहे, खुल के नहीं खड़े रहे। सऊदी अरेबिया, जिनको भारतवर्ष का मोदी जी का मित्र माना जाता है, वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाके जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिए, और क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है हिंदू मुसलमान का, और जैसे पहलगांव की घटना के बाद धर्म पूछा जाति नहीं वाले जो मैसेजेस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को गए, शायद मुस्लिम वर्ल्ड को वो अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ठीक है, राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति को धार्मिक उन्माद की तरफ मत बदलिए, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे हिंदू काम करते हैं, बड़े उनकी इज्जत होती है, किसी प्रकार का अपमान उनको नहीं झेलना पड़ता, इसके बावजूद कि वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, हम लोग हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें कहीं मुस्लिम देशों में अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरा कारण जो मुस्लिम देशों का शायद नाराजगी का रहा होगा, वो ये कि जिस प्रकार से भारतवर्ष पिछले 11 साल से, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इजराइल के साथ हमारी नजदीकी बढ़ी है और इजराइल का के प्रति जो मुस्लिम देशों का नजरिया है वो इतना ज्यादा खराब है। वो ये मानते हैं कि जो गाजा पट्टी के अंदर और पैलेस्टीन के अगेंस्ट इजराइल का वो चल रहा है, और इजराइल एक ऐसा देश है जिसके साथ भारतवर्ष कभी नहीं खड़ा हुआ, पास में कभी नहीं खड़ा हुआ। हमेशा इंदिरा जी के जमाने से, अटल जी के जमाने से हम पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे। यासर अराफात अपनी बहन मानते थे इंदिरा गांधी को। तो एक मुस्लिम देश के अंदर जिस प्रकार की खबरें विश्व को मिलती हैं, मुस्लिम देशों को मिलती हैं, उसके कारण और इजराइल के समर्थन के कारण, और इजराइल ही एक ऐसा देश जो भारतवर्ष के साथ खड़ा है, इसके कारण शायद मुस्लिम देशों ने भारतवर्ष के साथ इस बार खड़े होने का नहीं सोचा, और जो पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट रहते थे, इस बार पाकिस्तान के साथ रहे या तटस्थ हो गए। चीन, आप जानते हैं, इस बार पहली बार उन्होंने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, अजरबैजान ने दिया, तुर्की ने दिया।
कुछ देशों ने यह कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आतंकवाद के मामले में उन्होंने पाकिस्तान को नहीं घसीटा। और एक जो नया फैक्टर हमेशा देखने को मिला कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिनको हमारे माननीय मोदी जी अपना परम मित्र मानते थे, डोनाल्ड इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड, के इस प्रकार के आदान प्रदान होते थे, हाउ डू यू मोदी और नमस्ते इंडिया, इस बार ट्रंप सरकार, ये सारी चीजें, और जो एक देश के अंदर एक मैसेज गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतवर्ष के अच्छे दिन आ जाएंगे, वो भी फलीभूत नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद से जिस प्रकार से कान उभरने शुरू किए, और क्या नहीं समझ में आया कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है और मजबूत स्थिति है उसे तो वो जानते हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने नजरिया अपनाया, अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया, मोदी जी जब उनसे मिलने गए तो उनको लेने बाहर नहीं आए, उनको वो भगत नहीं की जो की जानी चाहिए थी। और उसके बाद जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके बाद से जैसे उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए, और बार बार अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन जो ये सीज फायर हुआ ये उन्होंने कराया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। अच्छा, हमारे मोदी जी तो मानी बात है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो अगर कह देंगे तो एक कंट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में। तो शायद मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रडिक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए डायरेक्टली अपने आप स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, और डीजीएमओ से कहला रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी से कहला रहे हैं, बाकी नेताओं से कहला रहे हैं कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच का समझौता है, लेकिन वो अमेरिका का नाम नहीं ले रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोल रहे हैं, और इधर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा जा रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ। अच्छा, अब पुतिन के सलाहकार भी इसमें मैदान में उतर आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप सही बात कह रहे हैं। और जो एक फेस वैल्यू पे दिखाती है चीज कि आप इसको कंट्रडिक्ट कर दीजिए। अगर मोदी जी एक बार ये सेंटेंस बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और इस प्रकार की डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई रोल नहीं रहा, और ये जो युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ कह रहे हैं युद्ध विराम हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। अगर नहीं हुआ है तो क्या पॉज के लिए ये समझौता हुआ है? फिर उसके बाद वो हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, चीन कह रहा है हम भारतवर्ष का पानी बंद कर देंगे, चीन जो है वो अपने सैन्य विमान पाकिस्तान को दिए जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही। लेकिन असली मुद्दा जो उठा था कि G7 में जो भारतवर्ष को एज ए स्पेशल इनवाइटी बुलाया जाता था, मोदी जी को बुलाया जाता था, वो नहीं बुलाया जा रहा था। तो स्पेकुलेशन हो रहा था कि वो बुलाए क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या ये हमारी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अभी ये खबर मिली है कि कनाडा की तरफ से भारतवर्ष में हमें इन्विटेशन मिल गया है, और मोदी जी को इन्विटेशन मिल गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि मोदी जी इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक चीज तो आप जानते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आप कहते हैं कि एक तो होता है कि आपको शादी का इनविटेशन 1 महीने पहले मिल जाए, पहले आपको बता दिया जाए कि भाई ये डेट बुक कर लीजिएगा, इस दिन शादी है और आपको आना है, तो आपको लगता है कि यू आर वेलकम, यू आर वांटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू बी देयर, और दे रियली वांट यू टू बी देयर। और एक होता है कि लास्ट मोमेंट में 5 दिन पहले आपको इन्विटेशन भेज दिया जाए, इसका मतलब यह है कि आप आना चाहें तो आएं और आप आना चाहें तो ना आए। लेकिन चलिए, वी डोंट रीड मोर बिटवीन द लाइंस। हम मानते हैं कि माननीय मोदी जी की महत्ता को समझते हुए कनाडा ने और बाकी देशों ने यह समझ लिया कि भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मोदी जी को इन्वाइट करने की आवश्यकता है। तो ये स्पेकुलेशन तो खत्म हो गया कि मोदी जी को और भारतवर्ष को इन्विटेशन नहीं मिला, ये बात तो खत्म हो गई। अब सवाल ये होता है कि G7 में मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपने देखा कि गोदी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए उनको किसने कहा, क्यों कहा और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? और मेरे हिसाब से भी अगर कोई मुझे पूछे, अगर मोदी जी मुझसे पूछें या उनके लोग मुझसे पूछें कि एज ए इंडियन व्हाट डू यू वांट, मोदी जी शुड गो और नॉट, इन माय ओपिनियन ही शुड नॉट गो। अब जाते हैं तो मुझे जो खतरा महसूस होता है कि अगर वो जाएंगे तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके खतरे क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा खतरा, जो मैं सबसे ज्यादा बड़ा खतरा आपकी तरह ही समझ रहा हूं, वहां पे अमेरिका भी होगा, वहां डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, वहां मोदी जी भी होंगे। ये भी बात पक्की है कि मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी। अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से बार बार ये कह चुके हैं कि युद्ध विराम जो हुआ है पाकिस्तान भारतवर्ष के बीच में, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, और व्यापार के
धमकी की वजह से कराया है। अगर वहां मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि मोदी जी जरा बताइए प्रेस को और एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए कि ये जो सीज फायर हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने नहीं कराया है। अब देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति आई, और जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को आप जानते हैं, उनके पर्सनैलिटी को आप जानते हैं, उनके कार्य प्रणाली को आप जानते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। अब तो उनका एलन मस्क से पंगा चल रहा है, एलन मस्क आरोप लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क पे आरोप लगा रहे हैं, ये इनको पागल कह रहे हैं, वो उनको व्यभिचार में संलग्न व्यक्ति कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वांस को बना देना चाहिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हटा देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एलन मस्क की सारी कंपनियों को सब्सिडी बंद कर दूंगा। माने ये तो मचा हुआ है, और एलन मस्क की कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है और जो उनकी कार्यप्रणाली है, अगर उन्होंने मोदी जी से इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया सबके सामने कि आप बताइए, आपके डीजीएमओ ने यह समझौता कराया है या मैंने कराया है, तो मोदी जी के लिए एक बहुत ज्यादा गलत स्थिति पैदा हो जाएगी। आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर है वो खुद कभी कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि नीचे वाले करते रहे तो देयर इज ए चांसेस ऑफ गोइंग बैक। डीजीएमओ की बात किससे दोगी तो कोई बात नहीं, मोदी जी तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आभा मंडल में कोई परेशानी नहीं आएगी, उनका धूमिल नहीं होगा आभा मंडल। लेकिन अगर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप सामने सामने पड़ जाएं और डोनाल्ड ट्रंप उससे कहें कि बताओ, तो ना ही मेरे कह पाएंगे मोदी जी और हाँ भी नहीं कर पाएंगे, वो ये अस्वीकार भी नहीं कर पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अगर उन्होंने कह दिया, अभी तो वो चुप हैं, अभी तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप टिप्पणी कीजिए, हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे। ये युद्ध विराम डीजीएमओ ने कराया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। अगर वो कहते हैं नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, तो मानी बात है कि भारत के अंदर इसके रिपरकशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुत ज्यादा अब बीट मिल जाएगा और गोदी मीडिया को मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं रहेगी। और अगर मोदी जी ने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो मानी बात है कि वो इतनी बड़ी स्थिति हो जाएगी, वे तो अडानी जी समस्या में पड़ जाएंगे। फिर तो अडानी जी के ऊपर जो कोर्ट की दो तलवारें चल रही हैं, और जिस प्रकार से ये बात आ रही है कि ईरान से सैंक्शंस के खिलाफ हमने एलपीजी अडानी पोर्ट के अंदर अडानी जी ने इंपोर्ट की हैं और इस बात को छुपाने का प्रयास किया, अगर ये सिद्ध हो गया कि ये गलत है, ये सही है, और ये सिद्ध हो गया कि अडानी जी ने जो ब्राइवरी की है भारत की कंपनी, सरकारी कंपनियों के अधिकारियों पे, जिसपे भारत सरकार ने तो जांच नहीं कराई लेकिन अमेरिकन कोर्ट में केस है, और अडानी जी को अगर कोई परेशानी में पड़ गए तो मोदी जी को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से, और जो गोदी मीडिया ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है, इसका शायद बैकग्राउंड भी यही है कि मोदी जी जाएंगे तो बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी, नहीं जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फेस टू फेस जो एक एनकाउंटर है उनका डोनाल्ड ट्रंप से वो रह जाएगा। वरना डोनाल्ड ट्रंप तो शिकार करने में माहिर आदमी है, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या अपमान करते हैं, किस प्रकार से अपमान करते हैं, वो मेरे को सहन नहीं होगा, देशवासियों को सहन नहीं होगा। तो मेरा तो विचार यह है कि मोदी जी को G7 में इसलिए नहीं जाना चाहिए, कहीं डोनाल्ड ट्रंप, ये सबसे ज्यादा आज के तारीख में हॉट प्रश्न और सबसे ज्यादा विचारणीय प्रश्न कि ये जो सीज फायर कराया है ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है या डीजीएमओ ने कराया है, अगर उससे बचना है तो मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए। अगर वहां गए तो ये बात तो चलिए भक्त तो कह पाएंगे कुछ दिन कि नहीं मोदी जी हैज बीन गिवन द वेलकम एंड ही हैज बीन गिवन, लेकिन अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गड़बड़ी कर दी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए G7 का आमंत्रण निमंत्रण आ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। अब बाकी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसा भी वो निर्णय लें वो हम उसको स्वीकार करेंगे, और अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती उनसे कुछ कहलवा लिया तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो राष्ट्र हित में, भारत माता के लिए जो मेरी राय है मैंने दे दी, बाकी मोदी जी जाने, और जो हमारे दर्शक श्रोता है वो अपनी टिप्पणी बताएं कि जो मैं कह रहा हूं वो उचित है, और मोदी जी क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में भी अगर आप चाहें तो टिप्पणी करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।